कहानी की शुरुआत होती है सन 2005 से, जहां पर हमें अर्ल नाम के एक वेटरन को दिखाया जाता है जिसने कोरियन वॉर लड़ी है, पर अब वो अपने काम से रिटायर हो चुका है। अर्ल को अपनी जिंदगी में काम के अलावा किसी और की कोई चिंता नहीं होती। वो अब फूल उगाने का काम करता है। एक खास तरह के फूल हैं जिन्हें लोग दूर दूर से खरीदने के लिए आते हैं। अर्ल अपने काम के चलते कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। जिस दिन उसकी बेटी की शादी होती है, उस दिन अर्ल को प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट के लिए लाइफ टाइम अवार्ड को रिसीव करने के लिए जाना होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी को अटेंड नहीं करता, बल्कि अवार्ड लेने के लिए जाता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसकी बेटी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया, और अब वो तय करती है कि कभी वो अपने पिता अर्ल से बात नहीं करेगी। हालांकि ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी एक बेटी भी है जो अर्ल से बहुत प्यार करती है। अर्ल की पत्नी भी अर्ल से बहुत परेशान है, इसीलिए वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। 12 साल बीत जाते हैं। साल होता है सन 2017। अर्ल ने अपने फूलों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिस लोन को वो चुका नहीं पाया क्योंकि उसके फूलों का बिजनेस अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसीलिए बैंक उसके घर पर और उसकी हर एक चीज पर कब्जा कर लेती है। अर्ल के पास अब एक पुराना ट्रक बचा है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी के घर जाता है, जहां पर आज उसकी ग्रैंड डॉटर की प्री वेडिंग है। उसकी ग्रैंड डॉटर जो उससे बहुत प्यार करती है, उसे लगता है कि उसके ग्रैंडफादर उसकी प्री वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी वहां पर उसकी ग्रैंड मदर यानी कि अर्ल की वाइफ आ जाती है। वो कहती है कि आज 12 साल के बाद तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इससे पहले कि अर्ल उसकी बात का कोई जवाब देता, उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि वो मेरी प्री वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि ये यहाँ पर प्री वेडिंग को अटेंड करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इन्होंने अपना घर सब कुछ बेच दिया है। इस इंसान ने कभी किसी रिश्ते की कद्र नहीं की और अब यहाँ पर फोकट में रहने के लिए आ गया। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के पास चला जाता है। यहीं प्री वेडिंग में एक गेस्ट आया होता है जो अर्ल के पास जाता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारा ट्रक चलता है। अर्ल कहता है कि ये चलता नहीं, बल्कि सड़क पर दौड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, तुम उस एड्रेस पर जाना जहां से तुम्हें एक सामान को डिलीवर करना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अर्ल को पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए जल्दी वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। वो अर्ल से कहते हैं कि हम तुम्हें एक बैग देंगे, तुम्हें अपना ट्रक लेकर एक लोकेशन पर जाना है जहां पर तुम अपने ट्रक को खड़ा करके वहां से दूर चले जाना। इसके बाद वहां पर कोई आएगा जो गाड़ी से ट्रक को ले लेगा और वहां पर तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ देगा। ये अर्ल को एक मोबाइल भी देते और कहते हैं कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो इस मोबाइल को वहीं पर तोड़ देना। अर्ल उस बैग को लेकर लोकेशन वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो ट्रक को पार्क करके वहां से दूर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ट्रक में बैग नहीं है, लेकिन वहां पर एक एनवलप है, और जब वो उस एनवलप को खोलता है तो उसमें उसके लिए एक अच्छी खासी रकम होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि एक बार में उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे नहीं कमाए। वो अब अपनी ग्रैंड डॉटर की प्री वेडिंग में जाता है जहां पर सब के सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे अच्छे खासे पैसे देता है। अर्ल कहता है कि मैंने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, मुझे पता है कि तुमने ग्रैंड डॉटर की शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए होंगे, इन पैसों को रख लो। ये सुनकर उसकी पत्नी भी इमोशनल हो जाती है, और अब क्योंकि अर्ल के पास पैसे हैं इसीलिए वो एक नया ट्रक खरीद लेता है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उन्हीं लोगों के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे और काम चाहिए। साथ ही जो मोबाइल उन्होंने उसे दिया था वो वापस करता है। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस मोबाइल को वहीं लोकेशन पर तोड़ देना। अर्ल कहता है कि मैं भूल गया था, शायद उम्र बढ़ने की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। और अब अर्ल उनके लिए और भी काम करता है। इस तरह से वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। बैंक के पास जो उसका घर होता है वो घर भी वो बैंक के पैसे चुकाकर वापस ले लेता है। उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब एक दिन जब वो डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है तो उसे शक होता है कि बैग के अंदर कुछ ना कुछ इलीगल है, इसीलिए एक डिलीवरी के उसे इतने पैसे दिए जाते हैं। और आज पहली बार वो बैग खोल कर देखता है, और जब बैग खुलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इसके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं। लेकिन अब वो उनकी गैंग में शामिल हो चुका है। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है। वो पूछता है क्या ट्रक में कोई प्रॉब्लम है। अर्ल उसे देखकर नहीं घबराता क्योंकि वो सेना में काम कर चुका है। वो कहता है कि नहीं, पीछे कुछ गिरने की आवाज आई थी, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के साथ उसका डॉग भी होता है जो नशीले पदार्थों को स्मेल कर लेता है, और जब वो ट्रक की तरफ जा रहा होता है तो अर्ल उसे पकड़ लेता और प्यार करने के बहाने वहीं पर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर इसके बाद अपने डॉग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अर्ल अपनी डिलीवरी करके वापस अपने घर चला जाता है।
पुलिस अब इस बात से परेशान है कि पूरे शहर में नशीले पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। इसीलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एक एजेंट को, एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं जल्दी उस म्यूल का पता लगाऊंगा जो इन नशीले पदार्थों की डिलीवरी कर रहा है। दरअसल जो लोग डिलीवरी करते हैं उन्हें म्यूल कहा जाता है। म्यूल घोड़े और गधे के मिलन से होने वाले बच्चे को कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा वजन ढो सकते हैं, साथ ही वो लंबा चल भी सकते हैं, उनकी रफ्तार भी तेज होती है। और नशीले पदार्थ के कामों में सबसे बड़ा रोल म्यूल्स का होता है, क्योंकि वही सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डिटेक्टिव अब किसी भी कीमत पर उस इंसान को पकड़ना चाहता है जिसकी वजह से पूरे शहर में हर जगह नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। वही हमें इस पूरे कारोबार को करने वाले बॉस को दिखाया जाता है, जो डीलर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी जो हमारा म्यूल है, तुम्हें उसका खास ध्यान रखना होगा, हमें उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जितनी डिलीवरी उसने की है आज तक किसी ने नहीं की। कल ही हमें एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, तुम उसे जाओ और पूरे प्लान के बारे में बताओ, क्योंकि वो डिलीवरी शहर से बहुत दूर है। और अब जो डीलर होता है वो अर्ल से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, जिसके लिए तुम्हें शहर से बहुत दूर जाना होगा। कल सुबह तक तुम वहां पर पहुंचोगे। रास्ते में तुम्हें एक मोटेल पर स्टे करना है। जैसा प्लान हमने बनाया है तुम्हें उसी प्लान पर स्टिक रहना पड़ेगा। ईथन उसकी बात मान जाता है और अब वो गाड़ी लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो डीलर होता है उसने उसकी गाड़ी में सामान के साथ एक माइक भी फिट कर दिया होता है ताकि वो अर्ल की बातों को सुन सके। दरअसल ये डीलर कभी खुद म्यूल हुआ करता था, ये वही काम करता था जो इस वक्त अर्ल कर रहा है। लेकिन चंद ही दिनों में अर्ल ने जितनी डिलीवरी की है इस डीलर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की। और अब डीलर अपने एक आदमी के साथ अर्ल की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं कि अर्ल बिना किसी डर के गाने सुनते हुए, गाने गाते हुए अपने सफर को तय कर रहा होता है, जबकि जो दूसरे म्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। रास्ते में अर्ल देखता है कि एक फैमिली की गाड़ी खराब हो गई है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है और उस फैमिली की मदद करता है। पीछे डीलर ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, वाह, इस बूढ़े आदमी की गाड़ी में 150 किलो नशीले पदार्थ हैं और ये दूसरों की सेवा करने के लिए चल दिया। अर्ल उनकी मदद करके उनकी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने सफर को तय करता है। रात को वो उसी मोटेल में रुकता है जहां पर डीलर ने उसे कहा था। यहाँ भी अर्ल पूरा एंजॉय करता है। उसने अपने कमरे में लड़कियां बुलाई होती है, जो देखकर डीलर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जब हम काम किया करते थे तो हमारे दिमाग में बातें आती नहीं थी। हमें इसी बात का डर रहता था कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले, और ये तो पिकनिक मना रहे हैं। अगली सुबह यहाँ से अर्ल गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, चेक पोस्ट भी होती है, इसीलिए अर्ल अपने रास्ते को बदल लेता है, जो देखकर डीलर को बहुत गुस्सा आता है। जब डीलर आगे जाता है तो वहां पर अर्ल की गाड़ी नहीं होती। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सामान डिलीवर करना था। डीलर को पता चलता है कि अर्ल यहां पर सामान डिलीवर करके जा चुका है, पर अब भी वो अर्ल पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने प्लान को बदला। उसे रास्ते को नहीं बदलना चाहिए था। इसीलिए वो अर्ल के पास जाता और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो हमारा प्लान है उसी प्लान पर तुम्हें स्टिक रहना है। अर्ल कहता है कि अगर मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता तो चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता और सामान कभी डिलीवर नहीं हो पाता। डीलर बॉस को कॉल करता और बताता है कि अर्ल ने प्लान को चेंज किया, हमारा सामान पकड़ा जा सकता था, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं से अभी गोली मार दूंगा। बॉस कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें उस आदमी की रक्षा करनी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो इसी मात्रा में तुम्हें नशीले पदार्थों को डिलीवर करना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हालांकि वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे पता है कि ये करना नामुमकिन है। लेकिन अब कहीं ना कहीं डीलर अंदर ही अंदर अर्ल से जेलस है। वो उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अर्ल अब बॉस का खास आदमी बन चुका है। उसकी वजह से बॉस का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब बॉस उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है जहां पर अर्ल बहुत इंजॉय करता है, साथ ही वो अपनी फैमिली को टाइम भी देता है, जिससे उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। दरअसल अर्ल को अब फैमिली की वैल्यू का पता चल चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि फैमिली कितनी जरूरी है। वहीं बॉस को एक दूसरा गैंगस्टर मार देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, और अब अर्ल को उसके लिए काम करना होगा। वो अर्ल से कहता है कि तुम कभी किसी रूट को नहीं बदलोगे, जिस रूट के बारे में हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें उसी रूट से जाना होगा। अर्ल कहता है कि ठीक है। अर्ल को अब एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है जो बहुत दूर है। रास्ते में उसे एक मोटेल में रुकना होगा, जिस बारे में डिटेक्टिव को पता चल जाता है। इसीलिए अर्ल के यानी कि म्यूल के आने से पहले वो वहां पर एक कमरा बुक कर लेता है। वहां पर वो हर एक आदमी को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि जिस पर भी उसे शक होगा वो उसके कमरे की तलाशी लेगा। डिटेक्टिव को यहाँ पर एक आदमी पर शक होता है, वो उसके कमरे में जाता है। दरअसल ये भी एक म्यूल है, लेकिन ये बहुत कम सामान को सप्लाई करता है। और अब डिटेक्टिव दूसरे कमरे में जाता है जहां पर अर्ल है, लेकिन जब वो अर्ल को देखता है तो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अर्ल की उम्र बहुत ज्यादा है, साथ ही वो बहुत काम
रहता है, उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए कभी किसी को उस पर शक नहीं होता। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। दरअसल अर्ल को नहीं पता कि वो एक डिटेक्टिव है। इसके बाद अगली सुबह जब वो नीचे रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव अपनी वाइफ से आर्गुमेंट्स कर रहा है। अर्ल कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा परिवार हमेशा मुझसे कंप्लेन करता है कि मैं उन्हें टाइम नहीं देता। अर्ल कहता है कि जिंदगी में अपने परिवार को इंपॉर्टेंस जरूर देना, क्योंकि उससे जरूरी इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। डिटेक्टिव कहता है कि मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास काम ही ऐसा है। एक रात पहले यहाँ पर एक आदमी एक म्यूल 150 किलो नशीले पदार्थ लाया था, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर अर्ल को समझ में आ जाता है कि उसे उसी की तलाश है और ये एक डिटेक्टिव है, इसीलिए वहां से चला जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो डिटेक्टिव उसके पीछे आकर उसे आवाज देता है, जिससे अर्ल घबरा जाता है। पर तभी डिटेक्टिव उसकी बोतल उसे देता है और कहता है कि आप ये वहीं पर भूल गए थे। अर्ल बोतल लेकर अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाता है। उसे शाम तक इस माल को, जो कि उसकी गाड़ी में 150 किलो है, उसे डिलीवर करना है। और जब वो रास्ते में होता है तभी उसकी ग्रैंड डॉटर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। अर्ल कहता है कि आज शाम तक मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि हमें लगा था कि आप सुधर गए, लेकिन आप पहले जैसे हैं, आप कभी नहीं बदल सकते। अर्ल को एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, इसीलिए वो सामान को बिना डिलीवर किए सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो अर्ल को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का फ्यूनरल भी करता है। वहीं वो लोग जिन्हें उसे 150 किलो नशीले पदार्थों को डिलीवर करना था, उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं, साथ ही डिटेक्टिव भी। अर्ल अपनी पत्नी का फ्यूनरल करने के बाद ट्रक लेकर वहां से माल को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बॉस के लोग देख लेते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा सामान कहां पर है। अर्ल बताता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, आज उसका फ्यूनरल था, इसीलिए मैं सामान को डिलीवर नहीं कर पाया और मैं अब सामान को डिलीवर करने जा रहा था। उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर तभी उसकी जेब में उन्हें एक ब्रोशर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ये एक तरह का फ्यूनरल का इन्विटेशन होता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि अर्ल सच कह रहा है। वो बॉस को कॉल करते हैं। बॉस कहते हैं कि उसे डिलीवरी करने के लिए जाने दो और जब भी डिलीवरी हो जाए तो उसे मार देना, ये उसकी आखिरी डिलीवरी होनी चाहिए। इसके बाद अर्ल को वो जाने देते हैं। अर्ल अब अपनी डिलीवरी करने के लिए जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस डिलीवरी के बाद उसके साथ क्या होगा। तभी उसके पीछे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर आ जाता है। दरअसल डिटेक्टिव इस रूट की हर एक फोन को ट्रेस कर रहा था और जब बॉस के आदमी ने बॉस को कॉल किया तो उस कॉल को डिटेक्टिव ने सुन लिया था, इसीलिए वो यहाँ तक पहुंच पाया और अब अर्ल को उसने पकड़ लिया है। अर्ल को देखकर वो हैरान होता है, क्योंकि मोटेल के रेस्टोरेंट में वो उसी के सामने बैठा हुआ था, जिससे उसने बातें भी की थी। अर्ल के चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। डिटेक्टिव पूछता है क्या काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता है? अर्ल कहता है क्या तुमने अपनी पत्नी से माफी मांगी? क्या तुमने उससे बात की? तुम्हें अपनी पत्नी को, अपने परिवार को वक्त देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्ल कोर्ट में जज के सामने है, जहां पर अर्ल के वकील भी होते हैं। वो जज के सामने साबित कर देते हैं कि अर्ल जिस भी सामान को डिलीवर कर रहा था उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। साथ ही वो एक रिटायर्ड वेटरन है, जिसने अपने देश के लिए वॉर भी लड़ी है। वो एक मासूम इंसान है, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। जज भी उसकी बातों से कन्विंस्ड हो जाती है, पर इससे पहले कि वो उसे बाइज्जत बरी करती, अर्ल कहता है कि सच है कि शुरू में मुझे नहीं पता था कि बैग्स के अंदर क्या है, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था। मैं इस गैंग के बीच में फंस गया था, साथ ही मुझे इस काम की पैसों की लत लग गई थी, जिस वजह से मैं इस काम को करता रहा। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और अब क्योंकि अर्ल ने सच कहा है, उसने अपने गुनाह को कबूल किया है, इसीलिए उसे बहुत लंबी सजा नहीं होती। जेल में जाने के बाद एक बार फिर से वहां पर फूल उगाने का काम करता है, जो कि हमेशा से उसका शौक था। और अब उसकी बेटी, उसकी ग्रैंड डॉटर उससे बहुत क्लोज है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अर्ल को एहसास हो गया था कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये अर्ल की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उम्मीद